हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में लिखा है, एकादशी कला यत्र परतो द्वादशी न चेत तत्र क्रतु शतं पुण्यम त्रयोदश्यान्तु पारणम। अर्थात भले ही एक क्षण के लिए ही द्वादशी के दिन एकादशी उपलब्ध हो, तो भी व्यक्ति को द्वादशी पर ही व्रत का पालन करके त्रयोदशी पर व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार के व्रत का पालन 100 यज्ञों के बराबर पुण्य देने वाला है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ऐसी एकादशी तिथि है विजया एकादशी, जो कि इस बार 7 मार्च 2024 गुरुवार को आ रही है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये विजया एकादशी मनुष्य को सभी पाप कर्मों से मुक्त करके सर्वत्र विजय प्रदान करती है। इस एकादशी के विषय में मात्र श्रवण करने से भी मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। ये वही एकादशी है जिसका पालन करके प्रभु श्री रामचंद्र ने लंका पर आक्रमण किया था और रावण पर विजय प्राप्त की थी। और ये हमारा सौभाग्य है कि वही मंगलमयी विजया एकादशी फिर एक बार यानी आने वाली 7 मार्च 2024 गुरुवार के दिन आ रही है। अब देखिए, कई स्थानों पर आप ये चर्चा सुन रहे होंगे कि इस बार की विजया एकादशी 6 मार्च को है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पूर्ण सत्य नहीं है। कैसे? चलिए देखते हैं। संपूर्ण वर्ष में सिर्फ 8 बार महाद्वादशी तिथि आती है। महाद्वादशी यानी ऐसा दिन जब एकादशी तिथि का संयोग या तो दशमी के साथ होता है या फिर द्वादशी के साथ, या फिर दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों ही त्रयोदशी तक विस्तारित होती है। तो हमारे खगोल शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों का इस प्रकार आवागमन सामान्य बात है। इसमें किसी को संशय करने की या फिर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब ऐसी महाद्वादशी तिथि आती है तो वो पद्म पुराण के अनुसार सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। इस महाद्वादशी का पालन करने वाला व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन में परम गति को प्राप्त करता है। और हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष में ऐसा महत्वपूर्ण संयोग आ रहा है विजया एकादशी के दिन यानी 7 मार्च 2024 गुरुवार को। ये सत्य है कि इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 मार्च बुधवार के दिन प्रातः 6:30 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 7 मार्च गुरुवार के दिन प्रातः 4:13 पर और उसके बाद से 7 मार्च को ही द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो अब आप पूछेंगे कि जब 7 मार्च को द्वादशी है तो फिर हम 7 मार्च को एकादशी क्यों करें? तो जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि इस बार आने वाली विजया एकादशी वास्तव में अत्यंत विशेष त्रिस्पृशा महाद्वादशी तिथि है और ऐसी महाद्वादशी तिथि वर्ष में सिर्फ 8 बार आती है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव इन महाद्वादशी का पालन करते हैं और त्रयोदशी के दिन व्रत का पारण करते हैं। ऐसा करने से उन्हें एकादशी और द्वादशी दोनों का पालन करने का फल अपने आप मिल जाता है। तो इस प्रकार 7 मार्च को जब हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो इस दिन उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5:10 और सूर्योदय होगा 6:46 पर। त्रयोदशी पर अगले दिन यानी कि 8 मार्च शुक्रवार को पारण करने का समय है प्रातः 6:45 से लेकर 10:40 के बीच में। यह अत्यंत विशेष एकादशी व्रत है, इसलिए प्रयास करें कि इसका पालन संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए करें। इस दिन के लिए कुछ विशेष तैयारियां कर लें और अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष समय भी निकालें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस विशेष एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या विशेष तैयारियां करनी चाहिए, तो याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम इस विजया एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि का वीडियो लेकर आएंगे। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने आने वाली एकादशी को लेकर शास्त्रों से जो संदर्भ प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पर अब आपके मन में इस विजया एकादशी की तिथि को लेकर कोई संशय नहीं रहा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने परिवार के उन लोगों को और उन मित्रों को भी अवश्य शेयर करें जो कि सामान्य रूप से एकादशी व्रत का पालन करते हैं, ताकि इस बार की एकादशी की तिथि को लेकर उनके भी संशय समाप्त हो जाए। और क्या आप जानते हैं, हमें ये देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है जब हमें आपके कमेंट्स मिलते हैं कि किस प्रकार आप हमारी वीडियोस को देखकर पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं।
ये देखकर हमें अत्यंत संतुष्टि मिलती है कि हमारे वैदिक परंपरा के इस महान पर्व एकादशी व्रत का प्रामाणिक प्रचार करने का कार्य और इस प्रकार वास्तविक जन कल्याण का हमारा ये अभियान सफल हो रहा है। तो चलिए स्वयं भी इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी इसकी महिमा से अवगत करवाते हुए उन्हें भी एकादशी व्रत करने के लिए प्रेरित करते हैं। हरे कृष्णा।